सो हेलो एंड वेलकम टू रिकनियर। द भूषण कुमार ने टी सीरीज ने अनाउंस कर दिया है युवराज सिंह की बायोपिक, जिसमें हमें उनकी बायोपिक में कौन कौन से एंगल्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज और लाइव इवेंट उनके देखने को मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो जहां तक हमने देखा कि युवराज सिंह की जो अर्ली लाइफ थी, वहां पर उनके फादर मतलब कि योगराज सिंह का बहुत योगदान रहा था, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे। जहां तक कि हमें पता है और हम सबको पता है कि युवराज सिंह के करियर में उनके पापा का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि ही डिडंट वांट टू बी अ क्रिकेटर। लेकिन उसके पहले जो चीजें हुई और उनकी लाइफ में जो डिसिप्लिन आया वो युवराज सिंह की वजह से आया। युवराज सिंह ने बहुत एफर्ट लगाए ताकि युवराज सिंह क्रिकेटर बन सकें, और युवराज सिंह इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए क्रिकेटर बने भी। शायद कोई और करियर उनके लिए और बेहतर हो सकता था या फिर नहीं भी हो सकता था, लेकिन ये डिसीजन काफी हद तक ठीक था और इंडिया के पक्ष में भी रहा और युवराज सिंह के पक्ष में भी रहा बहुत हद तक। अगर बात करें अब जो अर्ली लाइफ इवेंट है और जब उनकी क्रिकेट में एंट्री हो जाती है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से MS धोनी की अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया था, जिस तरीके से युवराज सिंह का कैरेक्टर था वो एक हीरोइक कैरेक्टर था, और वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा सा एक एनर्जेटिक कैरेक्टर कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर था। और ये वैसे ही थे युवराज सिंह शुरुआती दिनों में, और वैसा ही दिखाया गया। तो एक बायोपिक वो डिजर्व करते थे जो कि इंटरेस्टिंग हो सकती है टी सीरीज के लिए, वो प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि उससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकें। और ये बायोपिक जो है बहुत ही कमाऊ होगी टी सीरीज और भूषण कुमार के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं दूसरे इवेंट की। जिस तरीके से हमने देखा था कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें युवराज सिंह को कैंसर था। अब उसके बाद भी युवराज सिंह ने जो है अपना पूरा एफर्ट लगा दिया था, अपने पूरे करियर को, अपनी पूरी लाइफ को दांव पे लगा दिया था उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। आखिर में उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था, दिस फॉर इंडिया, दिस फॉर सचिन तेंदुलकर। क्योंकि वो एक चीज है कि आपके अंदर उतना पैशन होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी इतनी बड़ी बीमारी हो, वो फील्ड पर खून की उल्टियां भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई, और डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी युवराज सिंह ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला था। लेकिन अगर बात करें 2011 के बाद 12 की, तब भी वो कंटिन्यू करते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें वहां पर एडमिट होना पड़ा और युवराज सिंह का कैंसर फाइनली ठीक भी हुआ। तीसरा जो इवेंट हो सकता है बॉलीवुड फिल्म के हिसाब से, वो हो सकता है हेजल कीच और युवराज सिंह की लव स्टोरी का। जिस तरीके से युवराज सिंह ने कपिल शर्मा शो में बताया था, हेजल कीच और उनकी बात हुई थी फेसबुक पर, और बहुत टाइम तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें पता चला था इज युवराज सिंह, हालांकि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और जिस तरीके से वो बताते हैं कि स्टेडियम में जाने के बाद जब युवराज सिंह आउट हुए तो उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई थी, क्योंकि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ अनुभव था नहीं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिक्स मार रहे हैं, आउट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हो सकती है हेजल कीच और युवराज सिंह के बीच की, जो कि एक बॉलीवुड फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही असरदार हो सकती है। अगर मैं बात करूं चौथे इवेंट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हो सकता है, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है अगर युवराज सिंह ने योगराज सिंह का, MS धोनी का और युवराज सिंह का एंगल वहां पर दिखाने के लिए परमिशन दी तो, और अगर भूषण कुमार इस चीज के लिए एग्री करते हैं तो। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर MS धोनी और युवराज सिंह की, युवराज सिंह और MS धोनी के बीच बहुत टाइम तक बहुत अच्छे रिश्ते रहे और पब्लिकली भी बहुत सही रहा। लेकिन एक टाइम आया वर्ल्ड कप के बाद जब युवराज सिंह ने पब्लिकली बहुत सारी चीजें बोलना शुरू किया था, और वहां पर MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग हो या फिर हरभजन सिंह हो या फिर आशीष नेहरा हो या फिर युवराज सिंह, इन पर कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स ने MS धोनी की कप्तानी के ऊपर सवाल उठाए थे, इस तरीके से उन्हें डिमोट किया जा रहा है टीम में, और युवराज सिंह की फिटनेस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे उस समय। MS धोनी के नजरिए से अगर मैं देखूं, टीम मैनेजमेंट के नजरिए से देखूं, जब MS धोनी कप्तान थे, तो ये एक बहुत बड़ा एंगल हो सकता है जो कि हर्ट किया था युवराज सिंह को कहीं ना कहीं। क्योंकि योयो टेस्ट की हम बात करें, चाहे फिटनेस की बात करें, बहुत जरूरी है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का उस तरीके का बर्ताव, युवराज सिंह एक चैंपियन प्लेयर थे, वो सही नहीं लगा था उन्हें, और बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां उस टाइम पर बोली भी, जो कि एक बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है, जो कि एक हाईलाइट ऑफ द फिल्म होगा। जिस तरीके से हमने युवराज सिंह की लास्ट सेंचुरी देखी होगी, आपको याद होगा, वनडे क्रिकेट में MS धोनी के साथ ही बल्लेबाजी कर रहे थे, खैर। लेकिन अगर बात करूं 2013, बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला।
तोंदू, पेटू और बहुत सारी चीज़ें कही गई थी युवराज सिंह को, क्योंकि युवराज सिंह एक टाइम आ गया था जब आपने स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी देखा होगा युवराज सिंह की वो एक्टिंग करते हुए, मिमिक्री करते हुए, जब वो खड़े रहते थे, फील्ड में ज़्यादा एक्टिव नहीं देखते थे। एक टाइम का बहुत बड़ा फील्डर युवराज सिंह, मतलब अगर मैं बात करूँ रविंद्र जडेजा की, मैं बात करूँ सुरेश रैना की, इनसे पहले अगर मेरे दिमाग में किसी का नाम आता है तो युवराज सिंह का आता है। लेकिन एक टाइम पे उन्होंने ग्रांटेड ले लिया था, क्योंकि अब कैंसर से ठीक होकर भी आए थे। लेकिन एक तरीके से क्रिकेट में वापसी तभी हो सकती है जब आप फिट हों, लेकिन वापसी करी उन्होंने और लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि एंड टाइम था एम एस धोनी की कैप्टनसी का, विराट कोहली टेक ओवर करने वाले थे और लेकिन युवराज सिंह की फिटनेस जो थी वो बहुत सही नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहाँ पर तो कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं और युवराज सिंह उससे ऊपर आया और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया और रिटायरमेंट भी ली। 2019 का एक टाइम था जब युवराज सिंह को एक टाइम और क्रिटिसाइज किया गया कि इतना लेट रिटायरमेंट क्यों भाई, जब आपकी क्रिकेट बहुत टाइम पहले खत्म हो चुकी है, तो 2019 से ठीक पहले युवराज सिंह ने रिटायरमेंट क्यों ली? ये बहुत बड़ा प्रश्न था क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी और बहुत सारे जानने वालों के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए भी, क्योंकि युवराज सिंह की फिटनेस बहुत टाइम तक साथ नहीं दे रही थी और इतना लेट रिटायरमेंट लेना एक अच्छी चीज नहीं थी उनके करियर के लिए, रिमार्क नहीं था एक जो कि एक लेजेंड के करियर पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।